सो आप सब नए लोगों का भी और पुराने लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे पुराने लोग हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और नए लोग हैं। पुराने लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक एक सेकेंड, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना? इसमें हो रहा या तो तो पुराने लोगों के लिए रिवाइज हो जाएगा, और नए लोगों के लिए तो फिर जब हम उनको शुरू से ही मेरे को कराना पड़ेगा, है ना? तो पुराने लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, है ना, क्योंकि हम शुरू से सारा कराएंगे। तो नए लोगों के लिए तो बहुत कुछ है ही, पुराने लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। तो राजीव साहब प्लीज ब्लेस मी, मैंने उनकी फोटो रखी हुई है इधर मेरे पीछे। मेरे को थोड़ा डर लगता है तो ही इज देयर, तो यू नो आप लोग को उनसे डर लगता था तो ठीक है, मतलब मेरे को भी सपोर्ट है उनका बहुत ज्यादा। तो जैसे, अच्छा, नए नए लोगों में से कितने लोग आए हैं? नए लोगों में से आप हैं, और आप भी हैं, नई मिशा हैं, निधि जी हैं। अच्छा, अनंता, हेलो अनंता, कैसे हो आप? कैसे हैं मैम आप? नमस्कार एकदम मैम। ठीक, एकदम ठीक। अच्छा, ओके। और नए लोगों में, अच्छा, आई कांट सी एनीवन। अच्छा, सभी सभी ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है? वी आर अबाउट 23 पीपल। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक मिनट, हम जस्ट, ये कंटिन्यू। तो आज हम सबसे पहले, मैंने राजीव सर का नेम लिखा है, राजीव सर के नेम को डिकोड करेंगे। नीचे हो गया? नहीं, आई कांट कंटिन्यू लाइक दिस ना। ओके, ये हटाओ इसको। ओके, ये मैंने लिखा है राजीव सर का नाम, ठीक है। अभी पुराने लोग जरा डिकोड करें, आज हम सर से ही शुरुआत करते हैं। मैं अभी वैसे आपको और बताऊंगी, अच्छा पहले मैं बता देती हूँ। जैसे हमारी लाइफ हमारे प्लेनेट से गवर्न होती है, कि हम लाइफ के किस हिस्से में, किस सिचुएशन में, किस तरह से उसको डील करेंगे, वेदर हम इमोशनल हैं, हम एग्रेसिव हैं, हम या बहुत सैड हैं, हम हैप्पीफुल हैं, हम कैसे हैं, तो ये हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो हमको गवर्न करते हैं। स्पेशली लगन का जो प्लैनेट होता है, या जो लगन की राशि होती है, तो उसी के थ्रू अब हम सारे हिस्से को देखते हैं, हम किस सब्सटेंस के बने हैं, वो हमारी लगन में बैठा हुआ राशि और प्लैनेट बनाता है, बताता है कि हम लाइफ के किस हिस्से में कैसे डील करेंगे। उसी तरह से जो हमारी हैंडराइटिंग होती है, वो हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे इनर सेल्फ का मिरर है। कई बारी आपको ऐसे देख के लगेगा, हाँ, इनकी और मेरी हैंडराइटिंग तो सेम है, बट यू विल हैव टू सी इट एकदम माइन्यूटली, कि उनकी और मेरी हैंडराइटिंग एक है, लेकिन उनमें ये ट्रेट है, मुझ में ये ट्रेट नहीं है। तो हम ये सब भी करेंगे, पहले एक बड़े उस पे देखना, बड़े फ्रेम में देखना, देन उसको डाइवर्सिफाई करना, छोटे छोटे हिस्सों में करके देखना। देन हम सभी में नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेट है, वी ऑल हैव नेगेटिव ट्रेट्स। मुझ में नहीं है, क्योंकि मुझे ग्राफोलॉजी आती है। मुझ में सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, ठीक है। मेरा जो कुछ गड़बड़ था मैंने ठीक कर लिया। वैसे ऐसे होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपकी मेंटल स्टेट से भी ना ये गवर्न होता है, कभी कभी वो टेम्परेरीली होता है। जैसे अभी सर नहीं है, तो बीच में जैसे मैं पढ़ाई करती थी या कुछ करती थी, तो मेरी विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं था, सेल्फ एस्टीम इतनी स्ट्रांग नहीं आ रही थी मेरे को। मेरे माइंड में पता है कि मुझे अपना ये स्ट्रोक में बहुत स्ट्रांग विल पावर रखनी है, सेल्फ एस्टीम हाई करनी है, लेकिन मेरा हैंड मूव कर जाता था।
तो मेरी जो विल पावर होती थी वो वेव कर जाती थी। मैं अपने माइंड को पूरा सिग्नल दे रही हूँ। देन फिर मैंने वो पर्टिकुलर लेटर बैठ के लिखा उसमें कि मेरी सेल्फ एस्टीम हाई है, हाई है, हाई। अदरवाइज वो क्या हो रहा था आपको पता भी है, लेकिन आपके जो इनर में आ रहा है ना, वो अभी हिली हुई है, तो मेरी हैंड राइटिंग में शो हो रही थी। इसी तरह से व्हेन राजीव सर वाज इन द हॉस्पिटल, हंसा टोल्ड मी कि मम्मा आपकी हैंडराइटिंग में सेल्फ डिसीट आ रहा है। आई सेड बट मेरा तो सेल्फ डिसीट नहीं है। तो फिर बाद में हमने नोटिस करा कि जैसे मैं इस बात को डिनाई करती थी कि सर को कुछ होगा, तो मुझे पक्का पता था वो ठीक हो जाएंगे। तो वो मतलब कि मैं ये एग्जांपल क्यों लिया कि हमारी लाइफ में भी जब कुछ घटित हो रहा होता है तो उसके हिसाब से भी होता है। मोर और लेस हमारी हैंडराइटिंग सेम ही रहती है, ऐसा नहीं है कि टेम्पररीली कभी कभी ऐसा होता है। तो सिंस वी आर लर्निंग ग्राफोलॉजी, तो अभी हमको अवेयरनेस आएगी। तो टू इम्प्रूव अदर सेल्स फर्स्ट, वी हैव वेरी गुड लाइक नाउ दिस थिंग, कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। जो हमारे अंदर ट्रेट्स नहीं है, अगर मेरे को लगता है कि नहीं मेरी विल पावर वीक है या मैं इनिशिएटिव नहीं ले सकती, तो उसमें इनिशिएटिव्स के स्ट्रोक्स ऐड करना। मैं बहुत इमोशनल हूँ तो थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लेकर आना मेरी हैंड राइटिंग में, सो दैट इट गिव्स सिग्नल्स इन माय माइंड। एंड ये बहुत अच्छी थेरेपी है और ये बहुत इजी थेरेपी है टू इम्प्रूव वन सेल्फ, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू इंट्रोड्यूस ऑसम ट्रेट्स इन योर सेल्फ। तो अ, ऐसा नहीं है कि लाइक आई मीन हैंड राइटिंग्स में कोई भी स्ट्रोक्स हम चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है बट विद प्रैक्टिस वी आर एबल टू डू। लाइक इसमें काफी सारे आपको ट्रेड्स पता चलेंगे, यू नेम इट एंड इट इज देयर। आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप सैड हैं, आप हैप्पी हैं, आप फ्रेंडली हैं, आप दानी हैं, आप कंजूस हैं, आपको जल्दी गुस्सा आता है, आप डोमिनेटिंग हैं, आप लविंग हैं, या आप किसी को धोखा भी दे सकते हैं, यू नो। इसमें मेजरली अपने ऊपर ध्यान होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग में कोई डिसीट का स्ट्रोक आ रहा है, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई आपको धोखा देगा, नो, यू विल गिव। वो आपकी हैंडराइटिंग में छलक रहा है, तो वो आप ऐसी काम करेंगे। हो सकता है एट प्रेजेंट आप में वो ट्रेट नहीं हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट विल कम, है ना। ऐसे ही कोई बोलता है कि लाइक मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो हम उनको कुछ स्ट्रोक्स देते हैं। और कोई बोलते हैं कि हमको डर लगता है, तो हम ऐसे करते हैं। कोई बहुत ज्यादा किसी का मूड बहुत डैमेज है, वो डिप्रेसिव रहता है, तो हम उसके अंदर ह्यूमर स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन किसी को गाइड भी कर सकते हैं और अपना खुद भी गाइड हो सकते हैं। अच्छा, जो तो नए लोग हैं, अ, वो प्लीज एक प्लेन पेपर पे, सॉरी मुझे उस पर लिखना चाहिए था पहले ग्रुप में, एक प्लेन पेपर पर कुछ लाइंस लिखें, अपने सिग्नेचर्स करें। हाँ, और बिल्कुल प्लेन पेपर पे। और जो पुराने लोग हैं, आई नो उन्होंने अब तक, उन्होंने जब सर के साथ में किया था, जो उनकी हैंडराइटिंग थी और जो अब उनकी हैंडराइटिंग है, उसमें बहुत फर्क होगा, है ना। उन्होंने कुछ अपने अंदर अच्छे ट्रेट्स ऐड किए होंगे, जो वो उनमें कमी हो रही होगी वो चीजें ऐड की होंगी, तो उनकी हैंडराइटिंग में थोड़ा चेंज होगा। लेकिन जो नए लोग हैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो लिखें और पुराने लोग भी लिखें, और वो यहाँ पर सबको बताएं कि उन्होंने क्या क्या चेंज करा। हालांकि जो नए लोग अभी अपनी हैंडराइटिंग लिखेंगे, राइट नाउ आई वांट इन देयर हैंडराइटिंग, और फिर वो बाद में देखेंगे जब हमारा बीच में, जब हम हाफ ऑफ द मिडल अपना कोर्स के में पहुंचेंगे, तो तब फिर हम उसको देखेंगे कि हमारे अंदर में क्या नेगेटिव एंड बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, क्या हमको इम्प्रूव करना है, और क्या हमारे अंदर में ऑलरेडी बहुत अच्छा है, क्या गलत है ना। तो विल डू दैट। तो नए लोग भी लिख लें, पुराने लोग भी लिख लें। ये सभी का कैमरा ऑन है क्या? वी आर 27 पीपल, गुड नंबर। सॉरी मैम, मैं एक्चुअली बाहर था, ड्राइव कर रहा था, तो इसलिए कैमरा मेरा ऑफ रख सकता हूँ प्लीज। हाँ जी, मैम मैं हाँ, अर्चित बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ओके अर्चित, नो इश्यूज, नो इश्यूज। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ओके। Hey Kiran, this is Aman. I'm using हेलो। my. Hello, how are you? हाय, हाय, आई एम गुड अमन, आई एम गुड, हाउ आर यू Yeah, अमन? sorry, I'm using my daughter's laptop. ओके, ओके, Yeah. फाइन, या, या, How are you doing? आई एम गुड, आई एम गुड।
Nice to see you here, Aman. Yeah, and you, and you. Thank you. Aman, you also write, I mean, सबने सुन लिया? They have to write 5, 6, 7, 8 lines, 10 lines with their signatures and their date and the date. एंड आराम से, मतलब जो आपकी नॉर्मली जो टिपिकली आप लिखते हैं वैसा लिखना है आपको. एंड पुराने लोग आई बिलीव उन्होंने, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस की होंगी. एक्चुअली मुझे ग्रुप पे लिखना चाहिए था कि सब लोग अपना लिखेंगे. आई हैड थॉट ऑफ, मैंने सोचा भी था, बट मैं फिर वो दिमाग से निकल गया. इसमें ना खुद ही आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे करेंगे ये कौन से प्लैनेट के साथ में ये चीज रेजोनेट कर रही है. एक्सक्यूज मी मैडम, जस्ट सिग्नेचर लिखना है या कि डेट भी लिखना है? हाँ जी, सिग्नेचर्स भी एंड योर डेट ऑल्सो एंड द डेट ऑल्सो. ऑल द 10 टाइम्स और व्हाट? हाँ जी, हाँ जी. एक सेकेंड. हाँ, वो डन. यस, डन. सबका हो गया. प्लीज, मैं थोड़ी नर्वस हूँ तो प्लीज बेयर विद मी. मेरी पहली उस तरह की प्रोफेशनल क्लास है. हाँ, राशि रहस्य मैंने कराया, बट एकदम से नया सब्जेक्ट ही है तो. मैम आज तो उल्टा आप बहुत अच्छी और एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंट लग रही है, एकदम कॉन्फिडेंट प्रोफेसर लग रहे जैसा हैं फील मैम। आ रहा है। मैंने रखा हुआ है बहुत. राजीव सर है पीछे मेरे, मैंने फोटो रखी हुई है उनकी. नहीं मैम, बहुत कॉन्फिडेंट है वो आज। Yes, ma'am, you were doing absolutely fine. थैंक यू. बहुत बहुत अच्छा सिखा रहे हो मैम आप। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. बस हो गया सबका, लिख लिया सबने? यस अच्छा, मैम। पुराने स्टूडेंट्स आ जाओ भाई. ये क्या है? राजीव अरोड़ा सर. अब मुझे बताओ राजीव अरोड़ा सर के बारे में. मीना जी, स्टार्ट. नॉट मी, मैंने थोड़ा सी किया था ऐड। कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ. मैम एक तो आप उस पे ले लीजिए प्लीज मैम, स्क्रीन आपकी। राजीव नहीं दिख रहा मुझे पूरा। नहीं, ये देखो, इट्स कंप्लीट. नहीं मैम,
मैम आप अपने आप को फोकस में ले लो, या तो अभी हम लोग सब दिख रहे हैं ना। नहीं, मैं स्पॉटलाइट में ही हूँ, मेरे को ज्यादा लोग नहीं नजर आ रहे। ये देखो, एक मिनट में। अब देखो मैंने छुपा भी लिया है। हाँ मैम, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ डबल ई वी दिख रहा है यहाँ से। नहीं, हमें दिख रहा है पूरा। दिख रहा है ना? हाँ यस। मीना जी, पूरा आ रहा है एकदम दिख रहा clear। है। जैसे एक मेरा मिनट। फेस आ रहा है ना, वैसे ही आ रहा अब है। आ गया, यस अब आ गया मैम, गॉट इट गॉट इट। हाँ मैम राजीव सर की पॉकेट बन गई पीछे, ये तो हाँ पीछे बस। जाके हाँ कोई आगे बात, आर में। हम्म। उनके एंड बारे ही में वाज, बताओ। हाँ ही वाज कनेक्टेड टू हिज पास्ट वेरी मच। एंड तो इस पास। जे, नो। अच्छा, और कोई बताओ, और बताओ मीना जी। मैम जे की जैसे पॉकेट है। नहीं लेकिन मैम ये तो उल्टा हो रहा है, ये सर का इतना वो नहीं था। नहीं नहीं, आप अभी सर को भूल जाओ। हाँ ये हाँ बताओ, ये आई नो राजीव अरोड़ा। मैम इट्स, हाँ बताओ। क्योंकि जे की जैसे अगर हम पॉकेट ले, इट्स अ वेरी गुड पॉकेट। हाँ। मतलब ही हिज फाइनेंसेस वो वेरी गुड। हम्म, एंड एक कर्सिव राइटिंग में है। इट्स, मैम सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मीना जी, परफेक्ट। कोई बात हाँ आप राजीव सर को दिमाग में नहीं लाओ। नहीं नहीं, आप उनको नहीं दिमाग में लाके, हाँ। हाँ जी, हैंड हाँ राइटिंग पे देखो। एंड ही वाज, मतलब अगर हम एक उसकी लाइन पे देखें, बेस लाइन पे है सारा वो लिखा हुआ, हम्म तो ही वाज अ वेरी स्टेबल पर्सन। हम्म। हाँ, दैट्स इट मैम। ओके, और कोई बताएंगे पुराने जैसे स्टूडेंट से? जैसे मैम आर काफी बड़ा बना हुआ है हाँ पहला जी। अक्षर, तो सर अपने आप को काफी हाइक देना चाहते थे। हाँ मतलब खुद को अच्छे उस पे रखना चाहते थे। हाँ जी। जी। और कौन बताएगा पुराने स्टूडेंट्स में से? अच्छा, संजीव जी कुछ और बोलना चाहेंगे आप? जी मैम। बाकी। ये मैं किस लिए कर रही हूँ पता है? जी जी। मैं जस्ट चेक कर रही हूँ आप लोगों ने कितना पढ़ा है। जी। मैम अब हम टेंशन में आ गए इस चीज को लेके। नहीं, अभी आओ, टेंशन में आओ। मैम, आओ। इनमें आपने कर्सिव ट्रांसफर कर राइटिंग। दिया है टेंशन में। Ma'am, I can say few things. हाँ जी, हाँ जी। और Uh, फैमिली से Rajiv कनेक्ट sir, थे मैम। हाँ, But सभी this this is वो not उसमें about जुड़े Rajiv हुए हैं। sir. This has जी to जी। be What about you. handwriting? Yeah. अबाउट द हैंड Hmm. राइटिंग, या या You yeah. can't. It's not about Rajiv sir. नहीं, अभी सिर्फ कोई बात नहीं, इसमें जो स्ट्रोक्स हैं आप राजीव सर का नेम ले सकते हैं, मैं उन्हीं को रखना चाहती हूँ कि आज हम सबसे पहले राजीव सर को डिकोड करेंगे। ये नहीं, राजीव सर को सर तो ही हैं, डिकोड। एक्चुअली में ही ओके। राजीव सर। मैंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखे, यहाँ पे मैंने आई के ऊपर जो है ना, मैंने हम्म स्टार बनाया हुआ, बिकॉज ही हाँ स्पेशल। जी। सब लैम। बनाते थे अपना, बट जब हम स्पेशल दिखना चाहते हैं तो हम इधर वो करते हैं, स्टार्स बनाते हैं अपनी हैंड पे, हम्म है ना? तो बिकॉज राजीव सर इज स्पेशल फॉर मी, तो मैंने उनके लिए स्टार बनाया है इधर। और एक मैम बताइए। जैसे जे की पॉकेट बड़ी है तो वो रोस्टेड अच्छा लगता होगा सर को। खाना पीने में खाने पीने में हाँ। रोस्टेड पसंद था। हम्म। तो जी। वो फ्रेंड सर्कल बड़ा एंड फ्रेंड फिनेंस। फ्रेंड हाँ सर्कल, सर्कल या फ्रेंड बड़ा सर्कल फ्रेंड बड़ा होगा है। सर्कल या जी जी फिनेंसेस। जी जी जी। और बताओ। और आगे की तरफ जा रहे हैं तो जी फ्यूचर में जा रहे हैं और पास जी। को पीछे छोड़ रहे हैं साइड से और रूल फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, और और बताओ। मैम कर्सिव अरोड़ा हैंडराइटिंग है तो में। वीनस अच्छा है। फ्रेंडली फ्रेंडली ही स्पेशल। फ्रेंडली। फ्रेंडली है। या मैम अरोरा का जो स्ट्रोक है जहाँ पे वो स्टार बना है, इट ऑल्सो शोज देर इज अ सन एंड अ मार्स कनेक्शन, तो उनके फैमिली में कोई सन मार्स वाला कोई रहा नहीं होगा। नहीं, कहाँ पे? अरोरा ए का में। जो स्ट्रोक है, ए अरोरा का ए जी वाला जी स्ट्रोक। हाँ जी हाँ हाँ, वो मंगल, मंगल। हाँ, मंगल। मंगल और जी ए जी है तो वो सन का भी है, तो देर कुड बी अ सन मार्स जी कनेक्शन समवेयर इन हम्म एन अरोरा जी। फैमिली। हम्म। और आर का जो स्ट्रोक है, फर्स्ट ए वाला जो आर का इज गॉट स्ट्रोक है। दैट ट्राइंगल ना, तो भाई मतलब हम्म, मार्स इज प्रोमिनेंट। या उनका उनका मार्स प्रोमिनेंट था, यस, एब्सोल्युटली इट वाज प्रोमिनेंट। मैम या आर का, ट्रायंगल इज मार्स या। राजीव का आर भी बड़ा है, तो दैट मीन्स उनका राहु बहुत अच्छा था। अच्छा। मैडम यहाँ पे जो भी लिखा है, सबसे बड़ी चीज राजीव और अरोरा में गैप ज्यादा है। राजीव अरोड़ा में। हाँ राजीव और अरोड़ा और दोनों शब्द में गैप ज्यादा है। जो आपने अरोरा सर लिखा है वो बहुत क्लोज है। क्लोज है। राजीव एंड अरोरा देर इज अ गैप, मोर गैप देन बिटवीन अरोरा एंड सर। There's a There is a detachment from the detachment with Aurora. the Aurora family. यस। हाँ
Very well said, Prabhat ji. Very nice. अच्छा, इसमें मुझे बताओ, वॉज ही परसिस्टेंट? No. मतलब परसिस्टेंट मतलब लगातार काम करना, वॉज ही परसिस्टेंट? यस, अगर वो उनमें परसिस्टेंस थी तो वो कहाँ से दिखाई दे रही है? वो सारे वर्ड्स एक प्रॉपरली एक ही हाइट के हैं और वो नो, ये करवाया हुआ है सर ने आपको। ये तो आप Persistent लोग का has तो to be टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट है ये। वही लग Saturn रहा से है। होगा ना, persistent Saturn से ही डिटेल होगा. ओरिएंटेड, वो डिटेल ओरिएंटेड थे, डिटेल्स पे ध्यान देते थे। Oh Yes. yeah, So that yes. dot of कहाँ J से is पता चला? dot of J is perfectly on the top of it, not Yes. right, not left. So या it's वो नियर है, okay. बिल्कुल उसके पास में है, ठीक है। अच्छा, वो हाँ। परसिस्टेंट थे, मतलब एकदम से बड़ा अच्छा ट्रेट होता है ये किसी की हैंडराइटिंग में। ए, ऐसे पीछे घूम के जाना, वहां से आइडिया लेके आना, फिर आगे चले जाना। Loop. Okay. Loops, Very good. ideas, yeah, loops. ठीक है, ये एकदम से अब किसी चीज पे सोचना, पीछे जाना, पीछे से फिर आइडिया लेकर आना, सोचना एंड देन एकदम आगे बढ़ जाना, ठीक है। एंड अच्छा, वो उनको आप उनको कोई दबा सकता था, कोई डोमिनेट कर सकता था, उनको कोई दबा सकता था? No, no, not at all. कैसे? आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन वो खुद अपने आप को दबा सकते हैं। आपको छोड़ के वो खुद अपने आप को दबा सकते हैं। नहीं, देखो, मेरा और उनका तो डिस्कस कर लेंगे। हाँ, और मेरा उनका कर लेंगे, जितना मर्जी कर लेंगे, लेकिन इसमें से मेरे को बताओ। मैम राजीव का जो आर का स्ट्रोक है, मतलब आर और जहाँ पे ए कनेक्ट हो रहा है, वहां पे इट इज अ ट्रायंगल विच सेज दैट ही इज वेरी स्टेडफास्ट इन व्हाट ही इज थिंकिंग। अगर कुछ सोचा है सही तो ही विल कंटिन्यू विद दैट एंड ही विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड विद, हाँ, मतलब इन्फ्लुएंस पे काम नहीं करेंगे। वो परफेक्ट है। मैं ये कह रही हूँ, क्या उनको दबा सकते हैं कोई? अगर ये किसी की हैंडराइटिंग में ये, चलो इसको अभी राजीव सर को छोड़ते हैं, अभी आप इसमें से बताओ, ये राजीव सर को मतलब ये मतलब कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन को दबाया नहीं जा सकता? एक्चुअली स्ट्रेट लिखे हुए हैं मैम, जो लेटर्स pin him down, you can't pin जो him down. लेटर्स हैं वो स्ट्रेट लिखे हुए हैं। No. तो बिग आर मैम, बिग आर जो लिखा हुआ है। नहीं, नो, नो, दबा नहीं सकते मार्स के लिए ना, मार्शल मतलब नो, no. नो, 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 एक ही शेप है। नो। मैम आपको कॉन्फिडेंस ऊपर आ गया? आ गया? फेल हो रहे हो आप। हाँ जी, वही तो बताओ कह रहा बताओ बताओ, सर ने ये बताया हुआ है आपको, और मैं और कुछ नई चीजें भी बताऊंगी। मैम हम ए से शुरू करते हैं। नहीं नहीं, ये ए बी सी कुछ नहीं होता, इसमें स्ट्रोक्स होते हैं। अच्छा, ए बी सी डी कुछ नहीं होता, और इसमें सिर्फ आपकी पर्सनालिटीज होती है, ट्रेड्स होते हैं, वो ए में भी आ सकती है, बी में भी आ सकती है, सी में भी आ सकती है, तो ए बी सी डी कुछ नहीं है। मैम मैं कह रही शुरुआत से शुरू करते हैं। सुनो, देखो, मैडम जो स्ट्रोक्स हैं उनकी जो मोटाई है यहाँ पर, जो उनकी डेप्थ है स्ट्रोक्स की, सर वो जिस चौक परसिस है, वो चौक है, नहीं वो ठीक है, वो आपने किसी से भी लिखा है, लेकिन ये जो यहाँ पर दिख रहा है उसकी परसिस्टेंस जो है, जितना परसिस्टेंट जितने उससे लिखा है वो ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति को दबाना बहुत मुश्किल है। जिस हिसाब से पूरे राजीव का RAJJV जो लिखा हुआ है ना पूरा, जिस स्टाइल में, और साथ में चलो रहने दो, छोड़ो, ये हम करते हैं, सॉरी, हाँ, ये हो गया this. When we write R like this, it is very difficult to pin down this person. Tabletop, okay. R में ऐसा होता है, सर ने बताया था ना, टेबल टॉप आर में। अगर ऐसा आ रहा है तो ये बंदा हैंडवर्क के साथ में बहुत इजी होगा, बिल्डिंग ब्लॉक के साथ में, जब हम ऐसा आर लिखते हैं। मैं एक मिनट इसको हटा देती हूँ, सॉरी सॉरी, ये आर याद नहीं है आप लोगों को? हाँ जी मैम, टेबल Yes, he did say about it. टेबल टॉप आर एक ये भी होता है, जब हम कई बार ऐसे आर लिख देते हैं, ठीक है, दिस वन, ठीक है, और जो ये वाला होता है दिस वन, ये होता है, इस पर्सन को आप दबा नहीं सकते, किसी भी पर्सन की हैंडराइटिंग में है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डो इस पर्सन को वो करना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताइए आप मेरे को, इनिशिएटिव नहीं बताया मुझे किसी ने। विल दिस पर्सन टेक
नहीं, my very loving husband will take initiatives. इनिशिएटिव स्ट्रोक बताओ, इनिशिएटिव बताओ, कहाँ से पता चल रहा है? बहुत प्रोमिनेंट पता चल रहा है कि ये इनिशिएटिव लेते हैं। The first letter is bigger than the rest of them that are initiative stroke. No. मैम वी का डेप्थ से पता चलता है कि इनिशिएटर है। नो, वी तो ऐसे ही लिखते हैं। जे। नो, अरोरा में ए लिखा है, ये स्मॉल लीटर लिखा है, वो उससे टेस्ट पता है, ये आप लोगों का टेस्ट है। अब देखो अगर कितनी पढ़ाई करी है आपने। नाउ एवरीबडी विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश स्टूडेंट। Yes, you Yes, can do that. यार मैम यार, Everyone's perspective is मैम हम different तो फ्रेश ही actually. सोच के आए थे हम तो कि फ्रेशली सीख रहे हैं। यही सोच के आए थे कि हम शुरुआत मैम से आज सोच पता Yeah. नहीं लगा मैं कैसे स्टार्ट करूं। मैंने कहा ये पुराने लोग मेरे पास ज्यादा हैं, आज जरा इनका टेस्ट। सर स्टार्ट करेंगे and he will execute it because the R is मतलब starting of the letter is big and it's ending with the like कॉन्फिडेंस, दिस इज hmm? कॉन्फिडेंस। इस पर्सन में कॉन्फिडेंस बहुत होगा तो। एंड द या पर्सन, जब सर ने बताया था, जब आप बड़ा पहला अक्षर लिखते हो और बाकी के चारे जब छोटे होते हैं तो इनको सच पीपल दे नो हाउ टू, दे कैन एग्जीक्यूट द वर्क, लाइक इनको काम शुरू करके खत्म करना आता है। आप इन नहीं, कोई काम करना है, इनिशिएटिव कैसे लेते हैं? जैसे मैं हूँ पर्सनली, मैं ना इनिशिएटिव नहीं लेती। मुझे जैसे कोई स्टार्ट करके दे दे, फिर मैं आई विल डू इट नाइसली। अगर कोई मुझे बोले कि ये प्लेटफॉर्म खड़ा करना, नो, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। बट It सर, is because of the R is big, आप इन मतलब he has got the ideas because R का जो ऊपर का स्ट्रोक है is big, तो आइडियाज आपको राहु से मिलते हैं तो वो R big है, और Y का जो स्ट्रोक नीचे है which means आइडियाज भी हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी है। नहीं, जो आई आर राइट, पीछे से आई शुरू कर राइट। रहे हैं ना। नहीं हाँ, वो तो आइडियाज पीछे से लेकर आ रहे हैं, बट दैट ऊपर वाला का जो बिग R बिग है, that shows because the top level is Rahu and the downwards is Ketu. माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं के Hmm? ऐसे लिखती हूँ, मैं इनिशिएटिव नहीं लेती। See? No, yeah, no, नहीं नहीं it's not about the K that starts. It's about the loop which is it's Down, the down round. No, stroke, no, no. down R stroke. R का ऊपर का जो Oh, पार्ट है the ना, top वो part, जितना बड़ा visionary होगा, people. Yeah. yes, वो जितना बड़ा होगा। I'm Visionary not people talking वाले। about the पीछे का लूप, पीछे का लूप की नहीं बात करें, उसमें रेट्रो होता है, वो पीछे अगर किसी का जाता है तो वो रेट्रो होता है। तो R का जो ऊपर आपने लिखा है, if I will look into that, that shows the ideas, and the J is also round and it's going quite deep, which also shows the execution. And the rest you can say. मैम यू आर द बेस्ट टीचर, आप शुरू कर दो। अब ना अब ये जो बेस्ट आ अगर इसमें हम देखेंगे ना तो हम इसको देख के ही, मतलब ये हम हैंडराइटिंग देखेंगे और कहेंगे ओ मैन, ये तो अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? ये दिस, आप Oh, ये ए में, दिस इज एन इनिशिएटिव स्ट्रोक। Oh, ये आता है हैंडराइटिंग के मिडल में कहीं पर भी, अच्छा, okay. द ए, ठीक है। दिस इज इनिशिएटिव स्ट्रोक। Which is moving a bit forward. No, it is a V tick shape, mark. V It is a shape. tick mark. It is अच्छा, a tick, tick, mark. okay. It's not V shape, it is tick mark. जैसे Okay. क्यों हम लिखेंगे, क्यों तो हम लिखते ही ऐसे हैं, तो दिस Yeah. इज नॉट हाँ, इनिशिएटिव। ये तो क्यों को तो हम लिखते ही ऐसे, समझ रहे हो आप? Correct. ये एनालिटिकल कहाँ से हो गया? ये तो वी तो हम लिखते ही ऐसे हैं। I'm very glad I'm joined your course. Yes, yes. Same here. I am, मतलब, I'm very happy. I would have anyways joined, but trust me, when I'm saying this, I'm very happy I've अच्छा, joined अपना it. नाम भी बता देंगे क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे सब लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे। 1 2 3 4 5 लोग दिख रहे हैं। मैं दिल अफरोज दिल। ओ, You अच्छा, can. ओके ओके। हाँ, मुझे आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी। यस यस। मैम वो डेप्थ तो समझ में आ रहा था, मैं उसीलिए डेप्थ वी में ढूंढ रहा था। ए और जे का डेप्थ मुझे समझ दिखाई नहीं दिया। दिस इज like if I write then this Kiran I is get that.
हम्म This Kiran takes initiative. हम्म Okay. I get it. ठीक है? मैम हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फिनिशिंग इट? बिकॉज हमें कहा था फिनिशिंग का स्ट्रोक होता है अगर नीचे सिर्फ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, हाँ उसको छोड़ दो, अभी तो हम वो करा ही नहीं रहे। अभी पता है क्या, अभी जो मैं करा रही हूँ ना, आप वो देखो, क्योंकि अभी हाथ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये तो फैटलिज्म का साइन होता है कि आपने बहुत फुर्ती से काम किया और एकदम से एंड में आके हाँ ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया। तो ये नहीं, एक्चुअली इसको नहीं देखो। अभी जिस चीज को पढ़ाया, क्योंकि क्या होता है, हाथ ऐसे चल रहा है ना, हम्म यू नो, तो उसमें जैसे मैं थिकनेस इतनी नहीं दिखाना चाहती। मैं अगर पेपर पे मैं लिखूंगी तो मैं इतना थिक नहीं लिखती, बिकॉज दिस इज चॉक इन माई हैंड। और वो जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, वो जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसमें ना क्लियर नहीं आते हैं स्ट्रोक्स जो आगे मेरे हम्म को कराने हैं। तो उसमें ना दिक्कत होगी। अब ये आप पता नहीं इसके साथ में कितना मैनेज कर पाओगे। परफेक्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि हाँ मुझे इसी से पढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रोक्स दिखाने हैं, हम्म है ना। तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर कोर्स, यस। है ना। तो आप सभी पास होते हैं 10 on 10। वेरी गुड, अच्छे मिले। वेरी नाइस। राजीव सर, वी लव यू। यस। Yes. ओके, अच्छा, हम सबको ना हैंड राइटिंग आती होती है, ठीक है। अब ये नए लोग जो है ना, मैम हम सब नए हैं। अच्छा ओके, तो फिर अब थोड़ा सा मौका देना, क्योंकि ये एक्सरसाइज की हुई है सबने। हम्म। थोड़ा मौका देना नए लोगों को कि वो एक ये मिनट। बता पाए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल। I'll ask Ananta, then Naimisha, then Nidhi जी, ठीक है। ये मुझे सामने दिख रहे हैं तो बता सकते। इनमें से कौन एग्रेसिव है? कैन यू सी दैट? हु इज मोर एग्रेसिव? अजय लिखा है मैंने। अनंता जी बताओ, ऐसे ही देख के, कुछ लेफ्ट पढ़ना नहीं, किसी लेटर को कुछ नहीं पढ़ना। लेफ्ट वाला। ए, ए और बी। ए ए। ए, यस, राइट। अच्छा, who's more introvert? हम्म, नैमिषा जी, इंट्रोवर्ट कौन है? सर मैं ए ए मुझे लगता है। यस, यही है। सबको यही लग रहा है ना? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट नहीं होता, जो एक्सट्रोवर्ट होता है, वो ऐसे आता है, हियर आई एम, यू नो, हियर आई एम। ये जब वो आता है तो ऐसे आता है, ठीक है। एंड इंट्रोवर्ट ऐसे बैठा हुआ है साइड में, ठीक है। एंड देन जगह ही नहीं बची इधर। डिप्रेसिव कौन है? हु इज डिप्रेसिव? निधि, एक मिनट, मैंने थोड़ा ठीक नहीं लिखा। निधि, ये ना एकदम से पता चल जाता है। It's D. D. हाँ, डिप्रेसिव कौन है? यस यस, B1. हाँ जी। सेम ही लग रहा है, बस ए में गो थोड़ा नीचे जा रहा है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई विल चूज ए, यस, दिस इज डिप्रेसिव। A.
Who's more impulsive? Sorry. Who's more impulsive? A. A. लीन फॉरवर्ड हो रहा है, समझ में आ रहा है क्लियरली? Yes, ma'am. वो स्ट्रेट है, वो वर्टिकल है ना? B वाला बहुत रैशनल है और A वाला इमोशनली बहुत ही आगे तक जाने की वो मैं करता जिसका भी नाम यहाँ पे लिख रही हूँ ना, क्योंकि आप लोग सामने है तो आप लोग का सबके नाम के आगे जी है, तो ठीक है, अपने आप से समझ लेना उस पर, फिर मैं जी लिखूंगी तो ठीक है। है। Who has more appetite for food, sex, friends? A. Yes. चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, राहुल। ऑब्सेशन। हाँ, ये सब तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। नाउ should we start with our first lesson? ये एक्सरसाइज हम इसलिए भी करा देते हैं कि टू टेल यू दैट हमको कुछ कॉमन सेंस भी यूज करना होता है, हमको पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है। बाद में होते हैं, जैसे इनिशिएटिव का स्ट्रोक था, आपको नहीं पता चला, आर वाला आप भूल गए, है ना? तो इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रोक्स होंगे। एक तो होता है हम बड़ी पिक्चर देखते हैं, हैंड राइटिंग देखा हमने, क्या पॉपअप हो रहा है आपके माइंड में उसको देखते ही, फिर हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स देखते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली में कैसे बिहेव करेगा, राइट? सो लाइक वी हैव Patri having our past, present, future. Similarly, in graphology, this is our Kundali, right? यहाँ पे होता है आपका पास्ट। अभी आप सुन लेना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, फिर हम आगे आगे करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। दिस इज पास्ट, दिस इज सेल्फ, एंड दिस इज मदर, ठीक है। दिस इज फादर, फ्यूचर, एंड अदर पीपल, राइट? अगेन दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, एंड दिस इज फ्यूचर, ठीक है। हम आगे जब भी हैंड राइटिंग देखेंगे तो हमको, किसी की भी हैंड राइटिंग देखेंगे तो हमको ट्रेड्स नेम नहीं करने होते, ठीक है। हमने किसी में, क्योंकि आप ट्रेड्स नेम करेंगे तो अपनी नॉलेज को आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। आप अगर कोई उसमें लाइन का दिखा रहा है जो धोखेबाज है, मैनिपुलेटिव है, आप उसको बोलोगे कि, या जो सच नहीं बोलता है, तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे यू आर लायर, आप बोलेंगे कि अगर आप थोड़े से और ऑनेस्ट हो जाए तो आप अच्छा कर सकते हैं, है ना? ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो आपको अपने आप से फिगर आउट भी करनी होगी कि हमको कैसे बोलना, ओवरऑल पर्सनालिटी हमको पर्सन की डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। सो अभी देयर आई विल टीच यू अराउंड 17 टाइप्स ऑफ मार्जिन्स। हमको हैंड राइटिंग में मार्जिन्स कैसे रखते हैं और उन मार्जिन से हमको क्या पता चलता है, ठीक है। ये तभी इस हैंड राइटिंग को कौन डिकोड करेगा? क्या लिखा है मैंने? Anybody known Chinese? Just kidding. अच्छा, this is a perfect left side margin, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? एकदम जहां से शुरू किया
और जैसे प्रॉपरली हमने शुरू किया, तो ये इमेजिनरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको कंसिडर किया जाता है लाइन ऑफ सोसाइटी, कि हम सोसाइटी को कैसे व्यू करते हैं, है ना। एंड दीज पीपल विल डू व्हाट इज राइट, जो ठीक है ये लोग वही करेंगे, सोसाइटी के रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, इन सेट फॉर्मेट करेंगे। तो ये क्या है, लाइन ऑफ सोसाइटी। हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से आप एक सोसाइटी में रह सकते हो और रूल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड वी ऑल वांट, हम सब लोग चाहते हैं हमारे आसपास ऐसे ही लोग हों, हम खुद भी ऐसे सीन होना चाहते हैं, ठीक है। एंड नाउ, हाँ जी, ओके। अब यहाँ पे क्या करा है पर्सन ने, यहाँ क्या किया है, सोसाइटी के रूल्स ब्रेक किए हैं मैम। हाँ जी, सोसाइटी पास्ट के की रूल्स तरफ, ब्रेक कर रहे हैं, यस। पास्ट की तरफ चला गया। नहीं, अभी पास्ट को छोड़ दो, हाँ पास्ट की अच्छा। तरफ चले गया। वो हाँ। सोसाइटी के रूल्स ब्रेक करे हैं, दे बिलीव इन मेकिंग देयर ओन रूल्स, इट कुड बी बैड, इट कुड बी गुड, ठीक है। अगर आपके उसमें जुपिटर अच्छा है, तो फिर ये बड़े बड़े आइडियाज को लाकर अपने रूल्स बनाकर, अच्छा रूल्स अपने कौन बनाएगा, जिसको पहले वाले रूल्स कौन ब्रेक करता है, एक तो जो राहु। आप, हाँ आपको देखना पड़ेगा राहु और जुपिटर की पोजीशन कैसी है, ठीक है। अगर आपकी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो ये इट 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 विल बी अ गुड साइन ऑल्सो, क्योंकि अब मैं अपने रूल्स बनाऊंगा, मैं रूल्स ब्रेक करता हूँ। रूल्स कौन ब्रेक करता है, जिसको पहले से रूल्स आते होते हैं और अब फिर वो नए रूल्स बनाएगा, या बहुत ही खराब पर्सन है तो वो अपने रूल्स बनाएगा। तो इसमें गुड और बैड हम देखेंगे ओवरऑल राइटिंग में। हो सकता है ये बंदा बहुत परसिस्टेंस हो, बहुत हार्डवर्क आपको शो कर रहा हो, बहुत ईमानदारी शो कर रही हो, तो फिर ये बहुत इसके बड़े ग्रेट आइडियाज हैं। तब आप इसको नहीं बोल दोगे कि ये लाइक ये बदमाश जैसे है, ये तो सोसाइटी के रूल्स ब्रेक करता है। ये रूल ब्रेकर है, दे विल मेक देयर ऑन रूल्स, ठीक है। वो हमको और एस्पेक्ट्स देखकर पता चलेगा, ठीक है। बट डेफिनेटली इसके अपने, ही विल मेक हिज ओन रूल्स, सोसाइटी के रूल से लिव बाय नहीं करना इसको, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। यस मैम। इसमें ना सिखाना आसान है, क्योंकि ये देखो, अच्छा अब इसके बारे में क्या, ये पुराने लोगों को पता होगा, कोई मुझे नया बंदा बताया इसके बारे में, दिस न्यू न्यू पर्सन, पुराने लोगों को पता है, ये पता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ उनको पता होगा। Reflection, एंड it's like showing that he's perfect. Ma'am, But somebody who then believes in present more than like way more future orientation या past वाला connection. disciplined, मैंने ये बिल्कुल बीच में नहीं लिखा, हाँ जो बोल रहे हैं ना ये प्रेजेंट में रहेगा। अभी ये देखो, balance करके चलेगा. आप बैलेंस कर सकते हैं इसको भी। इट इज इजी टू राइट फ्रॉम वन पॉइंट, इज इट इजी टू राइट स्टॉप एट द सेम पॉइंट, इज इट इजी, No, no, ऐसा हो सकता है। no. तो ये क्या है, दिस पर्सन इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर, है ना, ट्राइंग टू बी, ये वहां पे भी चीजें परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जहां जरूरी नहीं है। अरे भाई आप डैश करके इधर ले आइए, आपको वहीं पे क्यों जाना है, ओसीडी हो रखी है आपको, एडीएचडी हो रखी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ये पर्सन अंडर कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर के अंदर में है। ये
इसका ये प्रेशर कब फटेगा प्रेशर कुकर की तरह, इसकी इमोशंस कब बस्ट होंगी, मे बी अंडर इम्प्रेशन ऑफ अल्कोहल वगैरह ये लेंगे तो एकदम से फट जाएंगे, या अपने खुद के साथ में ही अति कर लेंगे तो हो जाएंगे। कैन यू लिव विद दिस पर्सन फॉर लॉन्ग? No. आई नो सम। No. अगर आप उनके घर जा रहे हैं और जैसे कोई क्रीम है, चलो ऑरिफ्लेम है या कुछ भी है, अगर आपने वो उसको ऐसे रख दिया, ऐसे है यहाँ पे ऑरिफ्लेम लिखा है और यहाँ पे आपने ऐसे रख दिया, तो फिर वो आएंगे उसको सीधा करेंगे, तो वो नजर आए। हाउ कैन यू बी लाइक दिस? कितना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो रहा है, आपसे अपनी ऑब्सेशन संभल नहीं रही है, राहु मून कितना खराब हो रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल ही नट्स पर्सन है। इसके साथ में अगर हम और टेम्पर टेक देखेंगे या और चीजें देखेंगे तो नार्सिसिस्ट पर्सन है ये। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद दिस पर्सन। ही इज नॉट अ परफेक्शनिस्ट। क्लियर है ये? ही इज अंडर प्रेशर टू बी परफेक्ट। एक तो हम होते हैं ना, हम परफेक्ट होते हैं, है ना, बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड एंड देन वी आर परफेक्ट। हो सकता है हम उसमें अंडर प्रेशर नहीं हो। इट इज ट्रू ना कि कई बार हम परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बट हम इतने प्रेशर में नहीं है। वी आर वर्किंग हार्ड। हमने 6 घंटे काम किया, नहीं हो रही चीज, चलो हम 7 घंटे करेंगे, या चलो अब हम सोच के देखते हैं, हम स्मार्ट वे से करके देखेंगे इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। बट यू आर गेटिंग मैड, नहीं मैंने यहां से शुरू किया, ये यहीं पे खत्म होना चाहिए। मतलब सोचो आप वर्ड्स को कैसे एडजस्ट कर रहे होगे। इट इज सो मैकेनिकल। आप जब मैगजीन्स वगैरह में या न्यूज़पेपर में देखते हो तो वहां पे प्रिंटिंग होती है, वहां पे जैसे अगर तो वो यहाँ पे ऐसे करते हैं फिर लेट के आते हैं, लेकिन वो पूरा एकदम उसमें होता है। तो दैट इज सो मैकेनिकल। हाउ कैन यू लिव मैकेनिकली? मैगजीन्स वगैरह में होता है, देखा ना आपने, बट दैट इज मशीन, है ना। तो यू आर वेरी वेरी मैकेनिकल एंड यू आर नट्स एंड यू आर क्रेजी, और एनीथिंग एक्सट्रीम इज बैड। हैंड राइटिंग में एनीथिंग एक्सट्रीम इज बैड, आपको ये देखना पड़ेगा। टू मच ऑन द लेफ्ट इज बैड, टू मच ऑन द राइट इज बैड। तो ये हमको एक्सट्रीमिटीज विल सी, एनीथिंग इम्बैलेंस वी विल हैव टू सी इन द हैंड राइटिंग। तो यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग? अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, जस्ट मीना जी, संजीव जी, सब लोगों को याद आ रहा है? प्रभात जी, ये सब किया हुआ है हमने हाँ जी मैम, याद आ रहा है। ये आ रहा है मैम। ये जब जैसे टेस्ट में बच्चे जाते हैं मैम तो दोनों तरफ स्ट्रेस में होते हैं, उस तरीके का हाँ शायद सर ने बताया था हाँ कि जी, जब दोनों तरफ आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो स्ट्रेस में होगा आदमी बहुत यस ज्यादा। यस जी यस, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कई बार क्या होता है कि हर कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो ना मोस्टली अगर लिब्रा का खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो वो किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहेंगे, तो वो दोनों को हैप्पी रखना चाहेंगे, यू नो। राइट। तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, इट्स अ बैड ट्रेड, है ना। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। फिर आपकी पर्सनालिटी का क्या, है ना। तो जो अभी मैंने ये बताया, संजीव जी ने ठीक बोला, मतलब सर का वो बताया, तो यस, दैट मेक सेंस, है ना। हाँ, अब ये क्या है, क्या है ये? इंडेक्स मतलब वो रूल्स नहीं फॉलो करता होगा। ये मैम पास्ट से सॉरी, चिपका हुआ है। Connects to the पास से past. चिपका हुआ, पास से चिपका हुआ, बिल्कुल चिपका हाँ। हुआ है ना। समझ पास से में निकल के नहीं आ आ रहा आगे की तरफ। अगर मैं ये किसी को नहीं समझा रही तो थोड़ा समझ में आ रहा है ये मदर से अगर- अटैक्ड. हाँ जी,
attached to the mother. हाँ, अटैच टू द मदर, ये पास से बहुत ज्यादा चिपका हुआ है। इनको फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है। फ्यूचर इनको बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये अपने पास से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, ये लेट गो नहीं कर रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। केतु, खराब केतु हो सकता है, छोड़ नहीं रहे हैं, अब आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इनको फ्यूचर भी कुछ वो नहीं कर रहा। अब इसके साथ में हमारे ना कुछ बैक स्लांट्स आएंगे। ठीक है, अब ये जैसे हम स्लांट्स करेंगे, वो कोई ऐसे लिखता है, जैसे अब ये लिखेगा ना, ये बैक स्लांट हो गया, ये बहुत चला गया पास्ट में। किरण को देखा, फोन पास से चिपका हुआ है, कैन सी, नहीं नजर आ रहा ना? अच्छा देखो, आ रहा है मैम, आ रहा है। है ना? हमारा है। तो ये बैक स्लांट है बहुत ज्यादा, तो ये हम्म। कंफर्म होता है कि अब ये पास से बहुत चिपका हुआ है। इसमें और भी चीजें आती हैं, कुछ ऐसी आएंगी कि जैसे कई बारी आपको ये भी पता चलेगा कि ये पर्सन बातें करता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये बहुत बैक स्लांट में है, अपने बारे में नहीं बोलेगा, दो इज प्रेजेंट, तो हमको ये चीजें भी पता चले। तो बैक बैक स्लांट, स्लैंट का मतलब मैम इसका कोई रेट्रो प्लेनेट भी इसका मतलब इसकी पतरी में है? रेट्रो प्लैनेट, हाँ हो सकता है। बेसिकली दिस इज केतु, जी जी, राइट क्लिंगिंग टू द पास्ट। फ्यूचर इज राइट। लेस अपीलिंग, फ्यूचर उनको अपील नहीं कर रहा। इसके साथ में हमको दूसरे स्ट्रोक्स भी चेक करने होंगे। ठीक है, आगे आगे हम करेंगे ना तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ जो जो मैं बताते जा रही हूँ उसको सुनते जाओ। अच्छा, अब ये क्या है? हम ये पास्ट को छोड़ के आगे दौड़ना चाहता है। हाँ, पास्ट में टीचर कुछ, की तरफ। हाँ हाँ, फ्यूचर की तरफ जाना चाहता है। हाँ। कुछ अनप्लेजेंटनेस भी हुई हो सकती है पास्ट में। Yes. अब हाँ। इसको पास्ट अपील नहीं कर रहा है, ये पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है ना? Yes. ये पास्ट मैम जाएगा, प्रोग्रेसिव भी कहा जाएगा इसको, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव भी कहा जाएगा, और वो अपने और पास्ट के बीच में डिस्टेंस अब उसने मेंटेन कर लिया, अब वो लेट गो करने को तैयार हो गया। या मदर से भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इसको गुस्सा हो सकती है, नाराजगी हो सकती है अपने ही पास से किसी चीज को लेकर, कुछ शायद उसकी गिल्ट हो, या फैमिली में किसी से हो, या कैसे हो, सास से हो, मदर से हो, बेसिकली मदर का साइड। इसमें यह भी पता चलता है कि पास्ट में क्या फादर से भी ग्रजेस हैं, वो भी पता चलता है आपको। पास्ट में फादर से भी तो ग्रजेस हो सकते हैं ना, है ना? अब हमने यहाँ मदर लिख दिया तो नॉट नेसेसरली मदर से ही सबके ग्रजेस होंगे, फादर से भी तो सबके ग्रजेस होते हैं। तो ये हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके, एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस? Yes, yeah. यस मैम, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। इसमें ना हमको नोट्स रखने पड़ते हैं ताकि ना हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा सकें, तो आई एम रेफरिंग माय नोट्स। पास्ट को छोड़ने की जल्दी है मैम। हाँ, पास्ट को छोड़ रहा है, यस। जी। अभी वो पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, और अब नाउ दे आर इन द हरी टू गो टू द फ्यूचर। दे बिलीव इन मूविंग फॉरवर्ड, है ना? अब ये इनके पास्ट के रिजेंटमेंट्स और चीजें कम होती जा रही हैं। इतना ज्यादा नहीं आएगा, ये मैंने ज्यादा लिखा है। ठीक है, आप अगर किसी की हैंडराइटिंग देखेंगे तो ऐसी हैंडराइटिंग नहीं देखेंगे आप। इट कुड बी लाइक, इट कुड बी लाइक, जैसे इसमें
मतलब वो थोड़ा सा भी आपको मार्जिन नजर आएगा, मतलब मार्जिन से हटते जाएंगे, हाँ। ऐसा मार्जिन नहीं आएगा ऐसा, हम्म। जो मैंने आपको उसमें भी दिखाया था, वो एग्जैजरेट किया था, टू शो यू। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ऐसे कोई नहीं लिखता ना, जो मैंने ऐसे लाइन डाली है, कोई ऐसे नहीं लिखता। हाँ, हो सकता है किसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो वो भी, पर मैंने ऐसा देखा नहीं। ठीक है, मैं क्लियर? मतलब मार्जिन से धीरे धीरे हटते चले जाएंगे, जो हाँ एक लाइन में लिखे रहते हैं ना, हाँ। हाँ, कुछ अब माइनर डिफरेंस है। हाँ, अब हाँ। नाउ दे आर रेडी टू लीव, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, फ्यूचर इज अपीलिंग टू देम। अब धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहे हैं, दे आर टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और ना प्लीज ना आप ना ये सब के नोट्स बना के रखिएगा अपने पास। ये सारे ट्रेड्स ना याद नहीं रहते हैं, ऑलवेज मेक योर नोट्स, फिर वो ना पॉइंट्स भूल जाते हैं। फिर आपको एक चीज खोजनी है, उसके लिए आप सारा वीडियो देख रहे हैं। मतलब मेरे को जनरली अगर मैं कोई पढ़ाई करती हूँ तो मैं साथ साथ अपने छोटे नोट्स बना लेती हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू गो थ्रू द होल वीडियो एंड वेस्ट माय टाइम। वो पेज खोला, हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर ये। तो अभी अभी आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको हम रखेंगे मार्जिन्स के अंडर। तो आप भी जब अपने नोट्स बनाए तो एक बनाए मार्जिन्स, उसके अंदर में सारे मार्जिन्स लिखें। फिर जब हम आगे कुछ लेके आएंगे उसमें मैं बताऊंगी आपको स्लांट, देन प्रेशर। तो ऐसे ऐसे मैंने थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा मैथमेटिकली किया है, ताकि बीच बीच सर को बहुत कुछ आता था ना, तो सर बहुत सी चीजें बीच बीच में निकाल के ले आते थे। तो मैंने थोड़ी कोशिश की है कि मैं उसको पूरा सिस्टम में ABCD ऐसे करके लेके आऊं, सो दैट इट इज इजी फॉर यू ऑल्सो, राइट? मैं फास्ट तो नहीं जा रही, मतलब ठीक है ये? Yes. ठीक है, Yes, okay, ma'am. ओके। Yes, ma'am. दिस इज द हैंड राइटिंग। Overcrowded, occupied. Yeah. क्लटर्ड माइंड में मैम। हाँ जी, Mind is occupied here. यस, एब्सोल्युटली नो मार्जिन्स। उनकी Hmm. प्लेट में बहुत कुछ है, प्लेट में मतलब जैसे वो इंग्लिश का एक जो मुहावरा होता है, तो दे हैव लॉट टू डू। मतलब उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो कंफ्यूजन्स भी हैं, बहुत सारा काम चल रहा है, और उनकी एक्टिविटीज मतलब टू टू मच। कई बार क्या होता है, ये टेम्परेरीली भी होता है कई बार। जैसे कोई सीजन का टाइम आया एंड सीजन के टाइम पे फार्मर का शायद से ऐसा हो जाएगा। जैसे आई वॉज इन एयरलाइंस इंडस्ट्री, तब जब हमारे चाइनीज न्यू ईयर आता था तो फ्रेटर्स आते थे, तो वी यूज टू राइट लाइक दिस, मतलब ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी। जब हमारा सब हो जाता था तो फिर रिलैक्स हो जाते थे। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं, गोचर। गोचर में अभी जैसे पाइसेस है किसी का, और उसके पाइसेस लगन है और हेड में शनि आया हुआ है ना, तो मैं मतलब उसके भी हेड में बहुत चल रहा है, वहां पे ये हो सकता है। टू मच गोइंग ऑन, टू मच गोइंग ऑन, आइडियाज, सो मेनी थिंग्स, है ना? तो दिस पर्सन इज फुल ऑफ क्लटर, इसका माइंड शांत नहीं है। अगर नॉर्मली हैंड राइटिंग वैसे है तो इसके आपको फ्रिज भरे मिलेंगे, जगह अनस्कैटर्ड मिलेगी, माइंड फुल मिलेगा, पूरा भरा हुआ, क्लैरिटी नहीं है ना? अगर ये टेम्परेरीली है तो ठीक है, आप किसी की हैंड राइटिंग में देखें तो पूछें कि अभी क्या बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, वो बोलेंगे नहीं अभी तो ऐसे नहीं है, तो इसका मतलब उनके माइंड में, उनके घर में हर जगह क्लटर ही क्लटर है। तो दे नीड टू क्लियर दैट क्लटर, अगर उनकी पर्सनैलिटी ही यही है तो। हाँ, हो सकता है अभी वो बोले नहीं 2 मंथ से ऐसे चल रहा है, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो ठीक है, इट विल गो अवे विद टाइम, ये चले जाएगा अपने आप। ये क्लियर है? क्लियर? On the contrary, just opposite,
ये है एनॉर्मस मार्जिन्स। ये मार्जिन्स तो मैंने इतना नहीं करा। ये है, चलो ये उसका ऑपोजिट हो गया जो अभी मैंने लिख करवाया था। फुल दिमाग भरा, हर चीज भरी, घर भरा, लाइफ भरी हुई, सब कुछ, मतलब दिमाग में क्या भरा है कुछ समझ नहीं आ रहा, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ये है, लोग वेले हैं, इनको ये कोई टेंशन नहीं है। टोटल वेले, चिलिंग, Total So वेले free, हैं। much free time, yeah. हाँ, just sitting, chilling, watching Relaxing. relaxing, doing nothing। कुछ लाइफ में इनके हो ही नहीं रहा है, कोई nothing much टेंशन going फ्री on in नहीं their है। life, है ना। तो ये गुड गजनी है। मून है, गुड मून है, वीनस के मजे ले रहा है, क्योंकि अच्छे वीनस के मजे लेने के लिए क्या अच्छा चाहिए हमको, गुड मून, है ना। तो ये मून भी अच्छा है, वीनस के भी मजे ले रहा है, क्योंकि अगर मून अच्छा नहीं है, यहाँ पे मैं कंसिडर करती हूँ मून को अच्छा होना, वीनस से भी ज्यादा मून को अच्छा होना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपका मून अच्छा नहीं है तो आपको कितनी लग्जरी दे दो, आप नहीं मजे नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज के लिए मून अच्छा होना जरूरी होता है ना। यहाँ तक कि सन के लिए भी, अपनी आत्मा के कार्य करने के लिए भी मून अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका मन अच्छा होगा, मन मजबूत होगा, तब जाके आप उच्च आत्मा के, सूर्य के कार्य कर पाओगे। मेक सेंस। इनको इंग्लिश में हैप्पी गो लकी बोलते हैं। यस, हैप्पी Hmm. गो लकी, हैप्पी गो लकी। नहीं, कोई कैंसर कैंसर सैटर्न सैटर्न वाले भी होते हैं, पता नहीं उनको बिजीनेस ही चाहिए होती है, नहीं हो रहा कुछ लाइफ में, रिलैक्स नहीं करेंगे वो, होते हैं ऐसे, मेरा है ना। मतलब मूवी देखूं ना मैं, मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी बात हो गई आज। मतलब आज एक मूवी देखना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं काम के बोझ के नीचे दबी जा रही हूँ या कुछ ऐसा है, वो नेचर होता है ना, कि नहीं ये कर लें, अच्छा नहीं मूवी देखेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, अच्छा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, ओके, वन मोर थिंग। अभी क्या करा हमने, डिसऑर्गेनाइज्ड। हाँ जी, डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज नहीं। अभी हम लोग ना मार्जिन्स पढ़ रहे हैं, आप मार्जिन्स पे ध्यान दो ना। अभी ये डिसऑर्गेनाइज और ये कैसे आ गए, वी वो आर रैंडम मैंने स्टडिंग काटा। मार्जिन्स। अपर जी। मार्जिन छोड़ा है, अपर गैप बहुत है। प्रभात जी आपको पता है, मुझे पता है, कोई और बताए। मीना जी शांत बैठी हैं, मुझे जरा बताइए, आप बताइए। मैम, ऊपर का मार्जिन छोड़वा है तो मतलब वो सोसाइटी को जैसे देते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि क्योंकि मार्जिन एक पेज पे हम छोड़ते हैं तो वी हाँ, फॉलो द रूल्स, तो ये फॉलो करते होंगे नहीं? सामने ये वाले को तो स्पेस देते हैं दिमाग मतलब खाली है ये। ऊपर का। नहीं मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं करा है पिछला वाला। मैम सही यही लग रहा मैम, है मुझे, तो कुछ नहीं। सामने वाले को स्पेस देते हैं मैम, इसका मतलब ये है क्या? हाँ, सामने रिस्पेक्ट वाले देते को हैं कभी सामने वाले भी, को, They हाँ। respect जब the भी हम, हाँ environment. जी, Yeah. जब भी हम, जैसे हम किसी बड़े के सामने खड़े होते हैं, अपने हाँ, प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं, Sun. तो हम Yeah. थोड़ा रिगार्ड्स हट के खड़े होते हैं। जिनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, अगर आपके लिए सामने वाला ऐसे लिख रहा है तो मतलब वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। देंगे। एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी लिख रहा है, वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट कर दिया तो। जी सर ये ने फिर उसको बताया था ना, ये आप, लॉ ये के पेपर बंदे में। की पर्सनालिटी है, मतलब आपको ना पर्सनालिटी से शो होगा, ये किसी को कुछ नहीं समझता। ये है तो हाँ, बहुत मतलब सामने वाले को रिस्पेक्ट देने वाला। जैसे क्या होता है, कोई बड़े लोग होते हैं तो हम थोड़ा पीछे हट के तहजीब से करते हैं ना, हम एकदम से जैसे क्लोज नहीं आ जाएंगे। कोर्ट में भी बोलते हैं माय लॉर्ड, तो वो हाँ, भी स्टैम्प हाँ, पेपर पे भी छोड़ते हैं। लॉ पेपर यस में यस, होता है ये चीज। हाँ, आप जी जज के सामने जरा होके जी दिखाइए फॉर्मल, जी जी जी। है ना। सर ने ये एग्जाम्पल दिया था।
तो लाइक योर बॉस है, कोई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब इतना आप जितना ये छोड़ते हैं मतलब आप उतना रिस्पेक्ट करते हैं पर्सन को। मैम इसमें हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल तो कोई ये चीज रिस्पेक्ट वाला फैक्टर रहा नहीं, तो जैसे जो पुराने ट्रेंड्स जो चले आ रहे थे तो उनके मन में वो चीज होती है कि हमें एक एक गैप मेंटेन करके रखना है किसी चीज के साथ। वो दूसरे फैक्टर्स भी आएंगे फिर। अच्छा ओके। फिर भी हैंड राइटिंग में ये आएगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा। अच्छा इट ठीक हैज है। गॉट नथिंग टू डू विद ओल्ड एंड वो, क्योंकि आज के लोग भी तो करते ही है ना रिस्पेक्ट, हाँ है ना, तो ये पर्सनालिटी में छलकेगा ये। ठीक है, मतलब ट्रेडिशंस फॉलो करते होंगे जैसे वो चीज का भी। दिस इज नॉट ट्रेडिशन, दिस इज ओके सिंपली आप सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, रिस्पेक्ट, आप ठीक है सामने वाले को रिस्पेक्ट। कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप राइट। बड़ों से कैसे बिहेव करते हैं, यू नो। ट्रेडिशन का और वो आएगा, कल्चर का और ट्रेडिशन का भी आएगा, आगे आएगा वो, उसमें हम मैम देखेंगे। ये वाली हैंड मैम राइटिंग देखेंगे कि उसने मार्जिन छोड़ा है, और उसके साथ में एक और स्ट्रोक आता है जो कल्चर का ट्रेडिशन का है, वो इसके अंदर आ गया तो ये बंदा बहुत कल्चर और ट्रेडिशन वाला है, ये सब आएंगे। ये आप यस। ना ये सारे याद करके रखना, क्योंकि जब हम दूसरे स्ट्रोक्स लगाएंगे तो फिर हम बोलेंगे हाँ इसने तो मार्जिन भी छोड़ा है, इसमें तो ट्रेडिशन कल्चर का भी एक स्ट्रोक है, तो वो हम ये इसको पूरा अपना करके रखना, ठीक है, नाइसली। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स, छोटे छोटे ही बनेंगे, मतलब स्पेशली इसके लिए तो बनाने चाहिए, सर भी बनाते थे इसके लिए नोट्स। मैडम मॉडर्न एज में इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो लोग सामने वाले व्यक्ति की हाँ जी। थॉट्स को, उनकी बातों को सुनने के लिए पूरा टाइम देते हैं। आज की तारीख में अगर हम, जैसे मीना जी बोले कि पुराने टाइम में रिस्पेक्ट देते थे, आज की तारीख में अगर रिस्पेक्ट देना है तो वो यही है कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद उसको जवाब दे रहे ये वाला स्ट्रोक भी आएगा कि आप सामने वाले की बात को सुनते हैं या नहीं सुनते, ये वाला स्ट्रोक भी आएगा, सारे स्ट्रोक्स आएंगे। आप सामने वाले की बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं इसकी बात खत्म हो तो मैं तुरंत बोलूं, हम्म। या आप सामने वाली की बात सुनते ही जा रहे हैं, कोई आपको बेवकूफी बनाया जा रहा है, आप हर बात में मान रहे हैं, है ना। मैंने आपको बोल दिया कि गोल्ड जो है वो कल 10,000 रुपए तोला हो जाएगा, वो यस 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 हम तो खरीदेंगे। कुछ ऐसे भी हैं, मतलब गलीबल जिसको बोलते हैं, यू नो। ठीक है मैम, मार्जिन अलोन दैट मीन्स नहीं ये चीज बताएगा, हाँ उस विद जी। स्ट्रोक्स ही हम मार्जिन अलोन ये हाँ चीज जी। नहीं बताएगा जो हम ट्रेडिशन और इसकी नो बात कर रहे हैं, नो, वो विद स्ट्रोक्स। अच्छा ठीक वो है। अभी आगे आएंगे, क्योंकि अभी अगर आप साथ साथ पूछते जाएंगे तो फिर वो, यू नो। नहीं नहीं मैम पूछने की बात नहीं, मैं ये अच्छा सिर्फ मार्जिन को जी लेकर ही जी। अगर हम ये बात करते हैं, हाँ, अभी मैंने आप कुछ इसको ऐसे यही, लिखा। जी हाँ जी, अभी आप इसको यही लेके चलो कि जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम कितना उसके पास आ रहे हैं, जैसे हम अपनी मदर के फादर के पास आ जाएंगे, उनको हक भी कर लेंगे। जैसे कोई फेमिलियर नहीं है या जो हमसे बड़े हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े ऑफिसेज में जाइए अपने बॉसेस के सामने, आप एकदम से नहीं चले जाएंगे ना उनके पास में आउट ऑफ रिस्पेक्ट, या कोई आपसे बड़ा है आप उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हम्म, रखोगे। जो आपसे बड़े हैं, अ, जो आपसे मतलब उनके आचार विचार में, उस तरीके से। कोई अगर आपसे कोई छोटा भी है और वो बहुत मैच्योर है, तो आप तभी भी देखेंगे, छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, जैसे 10-20 साल भी छोटा है और वो देख रहे हैं आप बहुत मैच्योर है, तो भी आप उससे डिस्टेंस बना लेंगे अगर वो हम्म, बहुत समझदार है तो। आप समझ right. रहे हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर तरह का पर्सन को पता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस, है ना, ये हाउ टू मेंटेन डिस्टेंस। समझ आ गया मीना जी? यस मैम मतलब समझ वो आ उनके गया। साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होंगे, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हाँ ऐसे जी, कुछ। आप किसी को ओके। कितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम्म। है ना। अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी, अभी तो आज हमारा फर्स्ट डे ही है ना। हम्म। मैम ये लेफ्ट वाले मार्जिन में जो पास्ट है और ऊपर वाले मार्जिन में जो पास्ट है, तो उसमें फिर क्या डिफरेंस आएगा? ये राइटिंग में हम यार बताया लेफ्ट कि वाले ये क्या चीज लेफ्ट वाले। लेफ्ट हाँ मार्जिन में अगर कोई छोड़ता है तो वी से दैट ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज पास्ट एंड हाँ गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। हाँ तो जी। ऊपर से जब नीचे लिख रहा है तो अगर वहां पे गैप दे रहा है और ऊपर में अगर पास्ट है तो हम ये भी बोल सकते हैं वहां पे भी वो पास्ट को छोड़ के आ रहा है। यस यस यस, ओके। वो आप और भी स्ट्रोक्स देखेंगे तो भी आपको पता चले। ओके थैंक्स मैम। अभी और स्ट्रोक्स आएंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। यस, गुड पॉइंट।
ये अभी कौन, किसने बोला? ये मेरे को सारे स्क्रीन में दिख नहीं रहे, कौन है? मैम रामराज। अच्छा, ओके, रामराज, ओके। हाँ जी, और फिर ओके, 18 है, हम कर लेना, अभी तो करें ना। यस मैम। अभी ये 10th है। हाँ, ये क्या है? ठीक से नजर आ रहा है? डिप्रेशन। डिप्रेशन, या वेरी क्लियर, है ना? वेरी वेरी क्लियर, इसमें कुछ ज्यादा वो करने वाला नहीं। अब ये जितना जितना स्टीप होता जाएगा उतना ज्यादा डिप्रेशन होते जाएगा, जितना स्टीप और होता जाएगा उतनी ज्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन होती जाएगी। थोड़ा बहुत तो देखो, ये बेस लाइन से ये नीचे जा रहा है, हमारी एक बेस लाइन है ना, बेस लाइन से ऐसे 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 चलते चले। कभी कभी तो बेस लाइन से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, विच इज नॉर्मल, यू नो। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, थोड़ा बहुत अपना चलेगा, थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है सबका, विच इज ओके, ठीक है। लेकिन ये इट इज एबनॉर्मल, ठीक है, नीड प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, वो सबके उसमें होता है। टिपिकल जो हम अपनी हैंड राइटिंग लिखते हैं, वो अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा मुश्किल है ये इतना लिखना। ये ये देख रहे हैं आप? आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू, ओके, मैं दोबारा, ये ना बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे, बहुत ही अंडर कंस्ट्रेंट। ये भी किसी भी चीज की अति बहुत ज्यादा खराब होगी। मतलब जैसे कई कईयों को लगता है रूलर रख के लिखा हुआ है, जैसे बनाना नहीं आ रहा मेरे को वो, मतलब ऐसे रूलर रख के ना, स्केल रख के आपने लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी बैलेंस्ड, ये भी अंडर कंस्ट्रेंट है। इतनी सीधी लाइन पे लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, हाउ इट इज पॉसिबल? एंड यू आर स्लो ऑल्सो, दिस शोज स्लो ब्रेन ऑल्सो। कोई भी आप वो देखे ना एक्सट्रीमिटी, दैट इज बैड, ठीक है, क्लियर? Chinese people write like that. हाँ, उनकी लिपि वैसी होगी, मतलब Yeah, उनका जो, है ना? yeah. Because I had a student, she used to write like that. हाँ, तो फिर उनकी लिपि ऐसी है ना, उसमें तो Mhm. कांट हेल्प इट। Yeah. वो तो हमारी भी होती, हम लिखते, बट दिस हैंड राइटिंग इज इंग्लिश का दिस थिंग, वहीं पे ज्यादा रिसर्च हुए हैं। ओके, नाउ नाउ दिस हैंड राइटिंग लाइक दिस, मतलब चलो ये नहीं, मतलब ऐसे, एम्बिशियस, हम्म, एम्बिशियस और वो हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, हाँ, है ना? दिस पर्सन इज रेडी टू फ्लाई, हाँ। एंड
Now, this person. Too much ambitious. Too optimistic. Ambitious नहीं. This is not ambition. We are not talking about ambition. Ambition का भी stroke आएगा. वो क्या था? Optimistic था. Good Jupiter. Optimism is Jupiter. This is too optimistic. धड़ाम से गिरे भाई. Too optimistic. Again, bad Jupiter. It's a negative Jupiter. Self denial. ठीक है. हमारे जैसे एक ऑफिस में एक बंदा हुआ करता था, तो अभी चेलेबी एयरपोर्ट हैंडलिंग आ गई, तो उसमें से जितने भी ऑपरेशन के लोग थे ना, उनको शिफ्ट किया जा रहा था, मतलब उनको अभी ले ऑफ किया जा रहा था. तो जितने ऑपरेशन के लोग थे वो बेचारे बड़े परेशान थे. उसमें से एक और ऑपरेशन का बंदा था, वो कह रहा था अब देखना यार क्या होगा, हमको दे विल टेक इन डायरेक्ट दिस थिंग, ये हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा. हमने उसको कहते थे गधे नौकरी से निकाल रहे हैं तेरे को, तो बोलता था नहीं अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मतलब वो ही वॉज टू ऑप्टिमिस्टिक, टू ऑप्टिमिस्टिक. हमने कहा इसको क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा यार, ये क्या हो रहा है. मतलब दे आर सेल्फ डिनायल का भी आएगा इसके साथ में, एक सेल्फ डिनायल का वो भी आ जाए, तो मतलब आप ये कह सकते हैं इस टू ऑप्टिमिस्टिक हो गया इसका जुपिटर. ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते. Delusional. ओवर कॉन्फिडेंस, टू ऑप्टिमिस्टिक. ओके, टू टू होप्स ऑप्टिमिस्टिक. आर वेरी हाई कि सब होप्स ठीक आर हो वेरी हाई. जाएगा. मतलब या आप देख ही नहीं रहे हो. मतलब हाई होप्स. ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है. आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो कि यू आर इग्नोरिंग द फैक्ट्स. हाँ, इग्नोरिंग आप फैक्ट्स. हाँ ना, आप इग्नोर कर रहे हो फैक्ट्स, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, आपको नजर ही नहीं आ रहा. Delusional. हाँ, डिल्यूजनल. यस. अब ये हमारा 12th हो गया. राहु भी ऐड कर सकेंगे मैम, बैड जुपिटर डिस्ट्रिक्ट में. इसमें राहु और दोनों होंगे, हो सकते हैं. आ, राहु अगर जुपिटर आपका कमजोर हुआ तो राहु फिर टू ऑप्टिमिस्टिक, टू ऑब्सेसिव, टू डिल्यूजनल, दैट वे. यस. ओके. मैंने जब ये किया था, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि मतलब इतनी सारी हैंडराइटिंग, क्योंकि हम उतना ध्यान से नहीं देखते ना कि हैंडराइटिंग में इतनी सारी वेरिएशंस भी हो सकती हैं. तो जब बाद में देखना शुरू किया तो बंदे का कैरेक्टर ही समझ में आने लगा, फिर समझ में आने लगी छोटी छोटी चीजें. अच्छा, ये क्या है? ये भी सिंपल है बहुत. खराब फिनिश करने वाला एंड में, towards the या end. बैड फिनिशर. खराब कर देना, बैड फिनिश हाँ, कर. मतलब एट द टाइम ऑफ टेकिंग और स्टार्टिंग जो प्रोजेक्ट हो रहा है उनका, दे आर स्टेबल, है ना, दे आर ओके, कर लेंगे कर लेंगे. लेकिन लॉन्गर इट कंटिन्यूस, फिजल आउट हो रहा है, वो इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं. तो ये एरीज वाला भी हो सकता है. फटाफट चीजें स्टार्ट करना और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं करना, है ना. प्रोजेक्ट्स को इन बिटवीन छोड़ देना, इंटरेस्ट लूज कर जाना, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट. गेटिंग द पॉइंट. कोई प्रश्न? अब इसी से मिलता जुलता at the beginning of the project they are not interested, है ना. फिर लेकिन हाफ वे थ्रू they become interested and pick up successfully. It could be a good son also, मुझे ऐसे लगता है. They are visionaries and उनको पता चल जाता है कि हाँ far sightedness अच्छी है, and then in the beginning they are interested, not interested, sorry,
and halfway through they understand and right, then they pick up successfully. नहीं सॉरी, ये एरिस वाला नहीं होगा, एरिस वाला प्रोजेक्ट छोड़ देता है, दिस इज नॉट एरिस वाला. दे आर एंथुजियास्टिक एंड लंबे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो भी ये थोड़ा एग्जैजरेशन होती है, मतलब कि स्टार्ट बड़े एंथुजियाज्म से हुआ है ना, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और बाद में आते आते बस लूज इंटरेस्ट. ठीक है, आप जैसे आपके पास कोई आता है, आप बोलते हो कि हाँ आप स्टार्ट तो बहुत अच्छा कर लेते हो लेकिन आप लूज कर देते हो इंटरेस्ट, सो यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन, यू नीड टू बी मोर परसिस्टेंट. ठीक है, कोई ऐसी हैंड राइटिंग वाला आ रहा है और वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो आपको ये देख के पता चल जाएगा, इतना डीप नहीं होगा. ठीक है, आगे हैंड राइटिंग के सैंपल्स आएंगे तो हमको फिर पता चलेगा. ठीक है, समझ क्लियर? नॉट गोइंग सो फास्ट? परफेक्ट मैम. ओके, अभी 2-3 और रह गए, फिर हम मार्जिन वाला ये चैप्टर खत्म करके. ओके, दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, जो मतलब राजीव सर ने आपको कराया, हमने कराया, इट इज बेस्ड ऑन 2-2, 4-4 हजार की रिसर्च के ऊपर फॉरेन कंट्री में.